रात का समय था। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें जोर से गर्जना कर रही थीं, ठंडी हवाएं चल रही थीं और सामने दूर कहीं सोने की लंका चमक रही थी। वही लंका जहां माता सीता कैद थीं। समुद्र किनारे भगवान राम शांत खड़े थे। उनके साथ लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और पूरी वानर सेना मौजूद थी। लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल था, इतने विशाल समुद्र को पार कैसे किया जाए। वानर सेना की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अभी हनुमान जी आगे बढ़े और बोले, प्रभु, आपके रहते कोई कार्य असंभव नहीं है। भगवान राम ने समुद्र देव से विनती करने का निर्णय लिया। वे 3 दिनों तक समुद्र किनारे बैठे रहे। उन्होंने प्रार्थना की, हे समुद्र देव, हमें लंका जाने का मार्ग दें। लेकिन समुद्र शांत रहा, कोई उत्तर नहीं मिला। धीरे धीरे भगवान राम की आंखों में क्रोध प्रकट होने लगा। उन्होंने अपना दिव्य धनुष उठाया। जैसे ही उन्होंने अग्निबाण चढ़ाया, पूरा समुद्र कांप उठा। आसमान में बिजली चमकने लगी। अभी अचानक समुद्र के बीच से तेज प्रकाश निकला और समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, लेकिन आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। इनके स्पर्श से पत्थर भी पानी पर तैर सकते हैं। यह सुनते ही पूरी सेना खुशी से भर उठी। अगले ही पल हजारों वानर जंगलों और पर्वतों की ओर दौड़ पड़े। कोई विशाल पत्थर उठा रहा था, कोई पेड़। चारों ओर सिर्फ जय श्री राम। नल और नील हर पत्थर पर राम लिखते और उसे समुद्र में फेंक देते। आश्चर्य की बात यह थी कि जो पत्थर पानी में डूब जाने चाहिए थे, वो तैरने लगते थे। हनुमान जी तो पूरे पहाड़ उठाकर ला रहे थे। उनकी गर्जना से धरती हिल रही थी। वानर सेना दिन रात बिना रुके काम कर रही थी। धीरे धीरे समुद्र के ऊपर पत्थरों का एक विशाल पुल बनने लगा। एक छोटी सी गिलहरी भी वहां आई। वह अपने छोटे छोटे पैरों से रेत उठाती और पुल पर डाल देती। कुछ वानर उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने गिलहरी को अपने हाथ में उठाया और प्रेम से उसके शरीर पर उंगलियां फेरते हुए कहा, सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, भावना बड़ी होती है। कहते हैं तभी से गिलहरी के शरीर पर 3 सफेद धारियां बन गईं। कई दिनों की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार समुद्र के ऊपर एक दिव्य पुल तैयार हो गया, राम सेतु। पूरी वानर सेना खुशी से जय श्री राम का के नारे लगाने लगी। भगवान राम ने उस विशाल सेतु को देखा और मुस्कुराकर कहा, जहां विश्वास, भक्ति और एकता हो, वहां असंभव भी संभव बन जाता है। इसके बाद भगवान राम अपनी सेना के साथ राम सेतु पार करके लंका की ओर बढ़े।